गांव मोहल्ला में मैं हूं आपके साथ संध्या। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को लेकर आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज मिल सकती है कोविशील्ड को मंजूरी, विशेषज्ञ समिति की बैठक जारी। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं नए साल पर कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद है। इसी कड़ी में बुधवार को भारत में वैक्सीन निर्माताओं में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टीके कोविशील्ड को आपातकालीन मंजूरी देने के लिए ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ पैनल द्वारा बैठक की जा रही है। यूके में वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर SII के कार्यकारी अधिकारी अदार पूनेवाला ने कहा कि यह अच्छी खबर है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है। भारत में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन का निर्माण कर रही है। DGCA का निर्देश 31 जनवरी तक जारी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध। कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है, लेकिन इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली उड़ानें जारी रहेगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध था। DGCA के आदेश के अनुसार केवल चयनित उड़ानों को ही संचालन की अनुमति होगी। मालूम होगी, भारत ने कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 महीने के अंतराल के बाद 25 मई को घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया था। इसके बाद विदेश में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया और कई देशों के साथ एयर बबल करार भी किया गया। महाराष्ट्र, कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा, सरकार ने 31 जनवरी तक बढ़ाए लॉकडाउन प्रतिबंध। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3018 नए मामलों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 19,25,066 हो गई है, जिसके मद्देनजर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 31 जनवरी 2021 तक के लिए राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों का विस्तार किया है। इस संबंध में 29 दिसंबर को एक परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 वायरस फैलने का खतरा है, इसलिए वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कुछ आपातकालीन उपाय अपनाते हुए राज्य में लॉकडाउन को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, सेना ने किया खुलासा। श्रीनगर के लावापोरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। बता दें कि मंगलवार को शुरू हुई इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। उधर मुठभेड़ स्थल के पास पत्थरबाजी कर रहे युवाओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। मेजर जनरल HS शाही ने कहा कि हमारे पास इनपुट थे कि आतंकी क्षेत्र में एक बड़ा हमले की साजिश रच रहे हैं। इसी के आधार पर नेशनल हाईवे के पास एक इमारत का घेराव किया गया। साथ ही आतंकवादियों से आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। जैसा कि उनमें से एक ने बाहर आने की कोशिश की, अन्य 2 आतंकवादियों ने सेना पर ग्रेनेड फेंके। पंजाब में मोबाइल टावरों को निशाना बनाने पर भड़का रिलायंस जियो, CM और DGP से की शिकायत। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जियो के मोबाइल टावरों को निशाना बनाया जा रहा था। अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। पंजाब में किसानों की ओर से जियो के मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ से करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की चेतावनी के बाद मंगलवार को राज्य पुलिस हरकत में आई और टावरों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही राज्य में संबंधित कंपनी के कर्मचारियों को अपनी देखरेख में मोबाइल टावरों को दुरुस्त करवाने में सहयोग दिया जा रहा है। ट्राई के अनुसार पंजाब में 3.9 करोड़ मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। इनमें रिलायंस जियो के अनुसार करीब 1.5 करोड़ लोग उनकी सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि सूबे में 1561 मोबाइल टावरों की सेवाएं बाधित हुई है, जिनमें से 440 टावरों की मरम्मत की जा चुकी है। पंजाब में सभी 22 जिलों में कुल 21,306 मोबाइल टावर हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 रही। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 मापी गई है। पाकिस्तान में यह भूकंप बुधवार सुबह 11:05 पर आया है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी। हालांकि अभी किसी की जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है।
अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सार्वजनिक रूप से कोविड-19 टीका लगवाया। अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए सार्वजनिक रूप से मॉडर्ना कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली और अमेरिकी नागरिकों से भी टीका लगवाने का अनुरोध किया। हैरिस और उनके पति डग हेमहाफ ने मंगलवार को वाशिंगटन डीसी के यूनाइटेड मेडिकल सेंटर में टीका लगवाया। इससे पहले बीते सप्ताह निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसी तरह टीका लगवाया था। हैरिस ने टीका प्रक्रिया को अपेक्षाकृत दर्द रहित बताते हुए सभी अमेरिकों को टीका लगवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, मुझे वैज्ञानिकों पर विश्वास है। वैज्ञानिकों ने इस टीके को मंजूर किया है और बनाया है, लिहाजा मैं सभी से टीका लगवाने का अनुरोध करती हूँ। कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस समारोह में हुए बदलाव, सिर्फ 25,000 लोग होंगे शामिल, परेड नेशनल स्टेडियम पर ही होगी खत्म। साल 2020 में कोरोना का खतरा पूरी दुनिया पर तो छाए ही रहा है। अब इस खतरे की वजह से गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। हर साल 26 जनवरी को राजपथ पर मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की परेड की लंबाई कम कर दी गई है। इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी घटा दी गई है। इस मामले की जानकारी एक सूत्र ने बताया कि इस साल गणतंत्र दिवस पर 25,000 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। आमतौर पर यह संख्या 1 लाख होती है। इतना ही नहीं, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी परेड देखने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। हालत सुधरने के बाद अनिल विज को मिली मेदांता अस्पताल से छुट्टी, घर में ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। फिलहाल उन्हें घर पर ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अनिल विज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अनिल विज ने इसी माह 5 दिसंबर को खुद के कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में जानकारी दी थी। उन्हें बीते महीने 20 नवंबर को अंबाला कैंट के सरकारी अस्पताल में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाया गया था। टीएमसी सांसदों ने राष्ट्रपति से की पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेज गवर्नर जगदीप धनखड़ को तुरंत पद से हटाए जाने की मांग की है। सुखेंदु ने इस ज्ञापन में लिखा है कि हम बताना चाहते हैं कि राज्यपाल संविधान को बचाने, सुरक्षा करने और बचाव करने में विफल रहे हैं। उन्हें लगातार कानूनों का उल्लंघन किया है। गांव मोहल्ला के देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना है। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।